2002 में आई अमेरिकन हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क न सिर्फ प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक लड़ाई को अच्छी तरह दिखाती है, बल्कि ये फिल्म इसलिए भी मुनफरिद है कि इसमें डैनियल डे लेविस, जो कि विलन के कैरेक्टर यानी बिल द बुचर का किरदार निभा रहा है, वो फिल्म के हीरो यानी लियोनार्डो डिकैप्रियो, जिसका फिल्म में नाम एम्स्टरडैम है, पर पूरी तरह हावी नजर आता है। फिल्म की कहानी 1846 में मैनहट्टन के स्लम एरिया 5 पॉइंट से शुरू होती है, जिस पर कब्जे के लिए प्रोटेस्टेंट का ग्रुप जिसे बिल लीड कर रहा था और आयरिश कैथोलिक्स का ग्रुप जिसका नाम डेड रैबिट था और उसे प्रीस्ट वेलन लीड कर रहा था के दरमियान लड़ाई होती है। और इस लड़ाई में डेड रैबिट का लीडर यानी प्रीस्ट वेलन मारा जाता है। इस मौके पर वेलन का बेटा वो चाकू जिससे उसका बाप मरा था उसे लेकर बिल पर हमला करता है, मगर सब उसे देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं। अपनी बेबसी देखकर छोटा लड़का एक अंधेरे कमरे की तरफ भागता है और वहाँ वो चाकू छुपा देता है जिससे उसका बाप मरा था। इसके बाद ये छोटा बच्चा काफी अरसा ब्लैक वेल्स के ऑर्फन एज में रहता है और फिर 1862 में वो न्यूयॉर्क वापस आता है। उसने अपना नाम एम्स्टरडैम रख लिया था और उसके वापस आने की सिर्फ एक ही वजह थी कि वो बिल को मारकर अपने बाप के कत्ल का बदला लेना चाहता था। इसलिए सबसे पहले वो वही चाकू निकालता है जिससे उसके बाप को मारा गया था और उसने उस चाकू को छुपा दिया था। वैसे तो एम्स्टरडैम को यहाँ किसी ने नहीं पहचाना, मगर उसके बचपन के दोस्त जॉनी ने उसे पहचान लिया। फिर जॉनी ने ही उसे बताया कि वो सब लोग जो पहले डेड रैबिट का हिस्सा थे अब बिल के लिए काम करते हैं। और मजे की बात तो ये थी कि जॉनी भी बिल के लिए ही काम करता था। ये जानने के बाद एम्स्टरडैम ने जॉनी को बिल से मिलवाने के लिए कहा और कुछ दिन बाद जॉनी बिल से मिलवाने के लिए एम्स्टरडैम को अपने साथ ले गया। बिल ने जब एम्स्टरडैम से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम एम्स्टरडैम बताया, जिस पर बिल ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं न्यूयॉर्क हूँ। मगर बिल को एम्स्टरडैम पसंद आया और उसने उसे अपने गैंग में शामिल कर लिया। अगले ही दिन एम्स्टरडैम ने बिल को अकेले में देखा। हालांकि ये उसके पास अच्छा मौका था कि वो उसे मार देता, मगर वो उसे अपने बाप की तरह सबके सामने मारना चाहता था। बिल हर साल वेलन और डेड रैबिट के खिलाफ अपनी जीत का जश्न मनाता था और वो इसी जीत का जश्न एक फेस्टिवल की तरह मनाता था। इसलिए एम्स्टरडैम ने ये फैसला किया कि जश्न ही वो वक्त होगा जब वो बिल को सबके सामने मारेगा। अभी एम्स्टरडैम बिल के खिलाफ प्लानिंग कर रहा था कि उसे एक लड़की नजर आई जो कि उसके पास आई और उससे बातें करने लगी। फिर अचानक ही वो वहाँ से चली गई। एम्स्टरडैम इसके बाद बस में सवार हुआ तो देखा कि वो लड़की भी बस में ही है और वहाँ भी एक आदमी के साथ हंस हंस के बातें कर रही है। और फिर बातों में लगाकर उस लड़की ने उस आदमी का सामान चोरी कर लिया। अब एम्स्टरडैम का ध्यान अपने लॉकेट पर गया और उसे पता चला कि उसका लॉकेट भी उसी लड़की ने चुरा लिया था। इसके बाद एम्स्टरडैम उस लड़की के पीछे गया और उससे अपना लॉकेट वापस मांगा, मगर लड़की ने एक चाकू निकालकर उसकी गर्दन पर रख दिया। मगर एम्स्टरडैम ऐसे खिलौनों से डरने वाला नहीं था, इसलिए मजबूरन लड़की ने चोरी किए हुए सारे लॉकेट उसके सामने रख दिए, जिसमें से एम्स्टरडैम ने अपना लॉकेट उठा लिया। मगर ये सारा वाकया एम्स्टरडैम और इस लड़की जिसका नाम जेनी है के करीब आने का सबब बन गया और दोनों अपना वक्त इकट्ठे गुजारने लगे। मगर एक दिन जॉनी ने भी जेनी को देख लिया और उसे देखते ही वो जेनी को पसंद करने लगा। इसी दौरान एक पार्टी में जेनी के साथ साथ जॉनी और एम्स्टरडैम भी थे और जेनी ने डांस करने के लिए एम्स्टरडैम को चुना। ये देखते ही जॉनी जेलसी की आग में जलने लगा। दूसरी तरफ एम्स्टरडैम अपने मंसूबे के मुताबिक बिल के करीब हो रहा था, यहाँ तक कि बिल उसे अपना खास आदमी समझने लगा और उसे अपने राज बताने लगा। बिल ने ही उसे पॉलिटिशियन विलियम ट्वीट के बारे में बताया कि वो बहुत करप्ट है और वो बिल के खिलाफ है। ये बात एम्स्टरडैम के लिए बहुत पते की थी क्योंकि वो बिल के सारे मुखालफों को साथ मिलाना चाहता था। इसी दौरान एक परफॉर्मेंस के दौरान बिल पर एक आदमी ने हमला कर दिया, मगर एम्स्टरडैम ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बिल को बचा लिया। बिल एम्स्टरडैम की बहादुरी से बहुत खुश हुआ, मगर एम्स्टरडैम खुद में ही परेशान हो गया कि आखिर उसने बिल की जान क्यों बचाई। कहीं वो खुद तो बिल के साथ वफादार नहीं हो गया, और अगर ऐसा हो गया था तो फिर उसके बदले का क्या होगा। आखिरकार वो जश्न वाला दिन आ गया। सब लोग जश्न मनाने में मसरूफ थे कि जॉनी बिल के पास गया। असल में जॉनी जेनी की वजह से एम्स्टरडैम से नफरत करने लगा था और इसलिए उसने बिल को जाकर एम्स्टरडैम की सारी हकीकत बता दी कि वो वेलन का बेटा है और वो उसे कत्ल करने का मंसूबा बना रहा है। असल में जॉनी का ख्याल था कि अगर बिल एम्स्टरडैम को मार दे तो जेनी उसकी हो सकती है। जश्न में वेलन के एक स्टैचू पर बिल चाकू मार मार कर जश्न मना रहा था। उसने एम्स्टरडैम को भी वेलन पर चाकू मारने के लिए कहा और फिर एम्स्टरडैम के चाकू से ही उसने एम्स्टरडैम को जख्मी कर दिया और साथ ही उसने सबको बताया कि ये असल में वेलन का बेटा है और उसे मारने आया है। इसके बाद बिल ने चाकू के कई वार करके एम्स्टरडैम को अच्छा खासा जख्मी कर दिया। फिर उसे एक कालखोटरी में फेंक दिया, ये सोचकर कि यहाँ वो तड़प तड़प कर खुद ही मर जाएगा। मगर जेनी ने इस मौके पर एम्स्टरडैम का साथ दिया। वो एम्स्टरडैम के पास पहुंची और साथ एक डॉक्टर भी लाई और एम्स्टरडैम के रिकवर होते ही वो और जेनी यहाँ से सैन फ्रांसिस्को भाग गए। असल में जेनी अब एम्स्टरडैम को वापस नहीं आने देना चाहती थी, मगर एम्स्टरडैम की जिंदगी का मकसद बस अपने बाप का बदला लेना था। इसलिए वो 5 पॉइंट वापस आया और आते ही अपने मंसूबे के मुताबिक काम करने लगा और एक डेड रैबिट मेंबर जो अब बिल के लिए काम करता था उसे मारकर उसकी लाश एम्स्टरडैम ने चौराहे पर लटका दी। बिल इस सारे मंजर से हैरान था क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि एम्स्टरडैम अभी भी जिंदा है। इसलिए उसने एक करप्ट पुलिसमैन मिलवानी को एम्स्टरडैम की सुपारी दे दी, मगर एम्स्टरडैम ने अपनी चालाकी से उसे भी मारकर उसकी लाश भी चौराहे पर लटका दी। बिल ने उससे बदले के लिए उसके दोस्त जॉनी की अच्छी खासी दुर्गत बना दी और इस तरह जॉनी को एम्स्टरडैम से गद्दारी का सिला बिल से ही मिल गया। अब एम्स्टरडैम विलियम ट्वीट से मिला और उसे राजी किया
किया कि वो शेरिफ के इलेक्शन के लिए मैकिन्स मॉन्ग को सपोर्ट करेगा, क्योंकि अगर मॉन्ग जीत गया तो बिल के असर इस इलाके से खत्म हो जाएगा। इसके बाद एम्स्टर्डम ने अपना गैंग बनाना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता उसका गैंग भी असर पकड़ने लगा और आखिरकार मॉन्ग, एम्स्टर्डम और विलियम ट्वीट की वजह से शेरिफ का इलेक्शन जीत गया। मगर बिल ने गुस्से में मॉन्ग को ही मार दिया, जिस पर एम्स्टर्डम ने बिल को गैंग वार के लिए चैलेंज कर दिया और ये वार वहीं होगी जहां 16 साल पहले वेलन मरा था। दोनों गैंग लड़ाई की तैयारी कर रहे थे कि ये खबर गवर्नमेंट तक भी पहुंच गई और यूनियन आर्मी को यहाँ लड़ाई रोकने के लिए तैनात कर दिया गया। जब ये दोनों गैंग आमने सामने थे तो लड़ाई रोकने के लिए तोपों से फायरिंग की गई, मगर फायरिंग, सोल्जर्स और गैंग फाइट के दरमियान कुछ पता नहीं चल रहा था कि कौन मर रहा है और कौन बच रहा है। इस तमाम फाइट में एम्स्टर्डम बिल को ढूंढता रहा और आखिरकार वो दोनों आमने सामने आ ही गए, मगर बिल शेलिंग की वजह से काफी जख्मी हो चुका था और ये देखकर एम्स्टर्डम ने वही चाकू निकाला जिससे बिल ने वेलन को मारा था और इसी चाकू से उसने बिल को भी खत्म कर दिया और इसके साथ ही एम्स्टर्डम का बदला पूरा हुआ और वो ये जंग भी जीत गया। इस जीत के बाद एम्स्टर्डम ने न्यूयॉर्क छोड़ दिया और सैन फ्रांसिस्को जाकर जेनी के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर दी। आखिरी सीन में आज का न्यूयॉर्क नजर आता है और ये एक जदीद शहर है और ये शहर अपने ऊपर कब्जे के लिए की गई लड़ाइयों को भूलकर तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।